हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स को बनाते हैं इजी विद रियल लाइफ एग्जांपल ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक स्कार्सिटी एंड ह्यूमन वांट्स। आपको पता है कि आपकी जो वांट्स होती हैं वो क्या होती हैं? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है? आप अच्छा फोन लेना चाहते हो, आप अच्छी बाइक लेना चाहते हो, आप अच्छी एजुकेशन चाहते हो। क्लियर? अब ये सारी चीजें आपको नहीं मिल सकती, क्यों? आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है? लिमिट में है। रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि आपकी पापा की जो सैलरी है, अगर वो 40,000 है तो आपके रिसोर्सेज क्या हो गए? लिमिट में हो गए। आप इससे क्या कर सकते हो? सारी चीजें नहीं खरीद सकते। स्कार्सिटी का मतलब क्या हो गया? आपके पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है, और आपकी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। क्लियर? तो क्या हो जाएगी? आपके सामने प्रॉब्लम आ जाएगी। दूसरा क्या होता है, आपकी जो वांट्स हैं वो चेंज होती रहती हैं। ठीक है? चेंज कैसे? आज आपको पिज्जा पसंद है, ठीक है, आप लगातार 4 बार पिज्जा खा चुके हो, अब आपका क्या हो जाएगा? मन भर जाएगा। तो आपकी वांट्स क्या हो गई? चेंज हो गई। अब आपको क्या पसंद है? बर्गर पसंद है। क्लियर? तो दूसरी प्रॉब्लम्स क्या आती है कि आपकी जो वांट्स हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है? अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब क्या होता है कि एक चीज के बहुत सारे यूज होते हैं। जैसे आपके पास अगर लैंड है, आप उसके ऊपर गेहूं भी उगा सकते हो, बिल्डिंग भी बना सकते हो, और एक फैक्ट्री भी लगा सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप गेहूं उगाते हो, वीट उगाते हो, तो आप बिल्डिंग नहीं बना सकते। अगर बिल्डिंग बनाओगे तो फैक्ट्री नहीं बन सकती। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? रिसोर्सेज में चूज करना पड़ेगा कि आप क्या बनाओ और क्या ना बनाओ। इसे हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटिव यूजेस। जब एक ही चीज के बहुत सारे यूजेस होते हैं तो उसे क्या नाम दिया जाता है इकोनॉमिक्स में? अल्टरनेटिव यूजेस। क्लियर? नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स को हम डिफाइन करेंगे। इकोनॉमिक्स कैसे बना है? 2 वर्ड से मिलकर बना है, आइकोज और नोमोज। आइकोज का मतलब क्या है? हाउस होल्ड, और नोमोज का मतलब है मैनेजमेंट। आप क्या हो? आपको मैं क्या कहूंगी? हाउस होल्ड बोलूंगी, और आपने क्या करनी है? मैनेजमेंट करनी है। अब कैसे मैनेज करोगे? आपके जो पापा हैं, अगर उनकी सैलरी 40,000 है तो वो क्या करते हैं? सारी चीजों को मैनेज करते हैं। ये आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं पापा के पास, तो उसने क्या करना होता है? हर चीज को मैनेज करना होता है। ये हम कहाँ पढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। क्लियर? तो इकोनॉमिक्स क्या कर रही है? इकोनॉमिक्स में 3 लोग रहते हैं। फर्स्ट मेन कौन रहता है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब आप लोग, हम लोग, उसे हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल। सेकंड कौन रहते हैं? जो बिजनेस करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बिजनेसमैन। थर्ड कौन होता है? गवर्नमेंट, जो देश को चलाती है। अब इन तीनों को क्या करना है? आपने मैनेज करना है। तीनों के आगे सेम प्रॉब्लम है कि सबकी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। तो वो कैसे खुश रहें? क्लियर? लिमिटेड चीजों को यूज करके वो कैसे अपनी मेन इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं? अगर ये आप 5 प्रॉब्लम्स, 5 इच्छाओं को पूरा कर सकते हो, ये 2 आपको छोड़नी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि आपके पास जो पैसे हैं वो क्या है? लिमिटेड मात्रा में है। क्लियर? नेक्स्ट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यही पढ़ना है हमने। क्यों हो रही है बार बार? देखो, आप क्या चाहते हो? हर चीज चाहते हो, फोन, बाइक, स्कूटी, बर्गर, पिज्जा, लेकिन आपके पास क्या है? रिसोर्सेज लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब क्या है? आपके पास लैंड लिमिट मात्रा में है, लेबर लिमिट मात्रा में है, कैपिटल लिमिट मात्रा में है। ये सारी चीजें क्या है? लिमिट मात्रा में है। तो आप क्या कर सकते हो? सारी चीजों को पूरा नहीं कर सकते। जैसे अगर आपके पास 500 रुपीज है तो आप या तो बुक ले सकते हो, या खाना खा सकते हो अच्छा बाहर होटल में जाके, या एक अच्छी मूवी देख सकते हो। आप सब कुछ चूज नहीं कर सकते। ठीक है? तो आपको कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा।
अब क्या करनी पड़ेगी आपको, मैनेज करना पड़ेगा, मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, जो स्कार्स हैं, स्कार्स मतलब लिमिटेड हैं, वो कैसे फुलफिल हो। मैंने आपको बताया कि 3 चीजें हैं यहाँ पर। कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब जो चीजों को कंज्यूम करते हैं, आप लोग ने कुछ खरीदा, मैंने कुछ खरीदा, उसे हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर। उसका मेन मोटिव क्या है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो। अगर आपके पास 100 रुपीज हैं तो आप क्या चाहते हो, ऐसी चीजों पर खर्च करोगे जिससे क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। दूसरा कौन है, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि उसे क्या मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर वो कपड़ा बनाता है, मोबाइल फोन बना रहा है, पेन बना रहा है, तो क्या चाहिए उसे, प्रॉफिट। उसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। थर्ड कौन होता है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, रोड बनाती है, स्कूल बनाती है, डिफेंस सिस्टम को करती है। तो यहाँ पर क्या होगा, उसका मेन मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर करना, हमारा भला करना। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा फुलफिल, जब आप लिमिटेड रिसोर्सों को अच्छी तरह से यूज करोगे, तब आप सारी चीजों को फुलफिल कर सकते हो। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।